हेरा पैलेस में बॉम्ब होने की बात सुनकर लोगन वहां के सिक्योरिटी रूम से अनाउंसमेंट करता है और सभी मेहमानों और हेरा पैलेस के रेजिडेंट्स को जगह खाली करने के लिए कहता है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसी हलचल के दौरान सोखुन, सोक्योंग और बाकी किड्स आगे आते हैं और लोगों की वहां से निकलने में हेल्प करते हैं। ऑलमोस्ट सभी को निकालने के बाद जब किड्स खुद एलिवेटर तक पहुंचते हैं तो सोक्योंग की नजर एक लड़की पर जाती है जो एलिवेटर में नहीं चढ़ पाती। उसी वक्त सोक्योंग को वो मोमेंट याद आ जाता है जब उसने और उसके गैंग ने मिनसोला को बुली करते वक्त गाड़ी में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो गाड़ी एक्सप्लोड होने वाली थी और वो सब मिनसोला को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गए थे। उस मोमेंट को याद करते ही सोक्योंग लिफ्ट से उतरकर उस लड़की को बचाने भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे बाकी किड्स भी चले जाते हैं और सभी मिलकर उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पर लिफ्ट में और लोगों की जगह ना होने की वजह से सोखुन और उसके फ्रेंड को सीढ़ियों से जाना पड़ता है। उधर पेंट हाउस में जुदांते सूर्योन से कहता है कि हेरा पैलेस में प्लांट बॉम्ब्स उसकी और लोगन की एंगेजमेंट का गिफ्ट हैं और वो बॉम्ब्स उन एक्सप्लोसिव से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो जुदांते ने लोगन की कार को एक्सप्लोड करने के लिए इस्तेमाल किए थे। सबकी जान बचाने के लिए सूर्योन जुदांते को शूट करती है, जिसमें से सिर पर बुलेट लगने के बाद जुदांते 100 फ्लोर से नीचे गिरने लगता है और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा होता है उसके किए सभी कारनामों को फ्लैशबैक ऑडियंस को दिखाया जाता है कि कैसे इतनी बेरहमी से जुदांते ने सूर्योन के एक्स हस्बैंड नाएग्यू, मिस्टर बेक के पेरेंट्स ओयुनी और ना जाने कितने लोगों की जान दी है, जिसकी फाइनल पनिशमेंट आज उसे मिल रही है। और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में जुदांते हेरा पैलेस के स्टैचू के कदमों में आ गिरता है। पर गिरने से पहले जुदांते रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाकर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पेंट हाउस में मौजूद सूर्योन को लगने लगता है कि सिर्फ जुदांते ही नहीं बल्कि उसका भी आखिरी मोमेंट है। इसीलिए अपने बच्चों की तस्वीर को देखते हुए सूर्योन जाहिर करती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है। तभी लोगन वहां सूर्योन को बचाने पहुंच जाता है। सूर्योन लोगन से कहती है कि उसने जुदांते को मार दिया है, जिसे सुनकर लोगन रिप्लाई करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और जुदांते ऐसा ही एंड डिजर्व करता था। जान बचाने के लिए लोगन और सूर्योन एलिवेटर में चढ़ते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर फाउंटेन पर पड़े जुदांते की बॉडी पर जाती है और जुदांते के चेहरे पर कैमरा पड़ते ही हमें फ्लैशबैक में वो मोमेंट दिखाया जाता है जब नाएग्यू को जुदांते अपने आने वाले ब्राइट फ्यूचर का सपना दिखाता है कि कैसे आने वाले वक्त में वो पूरी दुनिया को उसके कदमों में रख देगा और वो और जुदांते अपने बच्चों के साथ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर रहेंगे। कुछ ही वक्त में इस्तेमाल किए गए सही और गलत तरीकों से जुदांते टॉप पर तो पहुंच जाता है, पर आज उसके सपनों का हेरा पैलेस रेत के कासल की तरह चकनाचूर होकर गिरने लगता है। सूर्योन और लोगन अभी भी लिफ्ट में ही मौजूद होते हैं और कुछ ही मोमेंट्स में हेरा पैलेस टुकड़ों में बिखर जाता है। अगले दिन देश भर में ब्रेकिंग न्यूज फैल जाती है कि जिस जुदांते ने हेरा पैलेस को बनाया था उसने खुद ही एक्सप्लोजिव सेट करके उसे खत्म कर दिया है। पर क्योंकि 90% से ज्यादा लोग ऑलरेडी हेरा पैलेस को छोड़कर जा चुके थे और बचे हुए लोगों को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया था, तो इसीलिए इस बड़े हादसे में किसी भी पर्सन की जान नहीं गई है। पर क्योंकि हेरा पैलेस में रहने वाले सभी लोग टॉप हायर क्लास से बिलोंग करते थे, तो इस इंसिडेंट की वजह से उन सभी को एक मासिव फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिससे गुस्साए लोग प्रेसिडेंट हाउस के बाहर जुदांते के फ्यूनरल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। उधर एक होटल रूम में मौजूद सूर्योन से पुलिस बयान लेती है तो वो सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे जुदांते ने हेरा पैलेस में बॉम्ब प्लांट कर दिए थे, जिससे सबको बचाने के लिए उसे जुदांते पर गोली चलानी पड़ी थी। लोगन पुलिस को उसकी कार में हुए ब्लास्ट में जुदांते की इन्वॉल्वमेंट की भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ देता है, पर क्योंकि जुदांते ऑलरेडी मर चुका है तो उस पर लगी किसी भी इल्जाम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। वहीं सूर्योन पुलिस से कहती है कि भले ही उसके और जुदांते के डिवोर्स को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन जुदांते मरते वक्त तक भी उसके बच्चों का फादर था और प्लस ये इंसिडेंट उनकी एंगेजमेंट के दौरान हुआ है, तो वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगन और सूर्योन अनाउंसमेंट करते हैं कि वो दोनों इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में हुए सभी लोगों के नुकसान की भरपाई अपने पर्सनल फंड्स में से करेंगे,
साथ ही लोगन इस बात की भी अनाउंसमेंट करता है कि चोन सोजिन की बैंकरप्ट हुई कंपनी को अब उसकी कंपनी टेक ओवर करेगी। उधर चोन सोजिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके वापस उसके एक कमरे वाले घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और जैसा कि मुझे पहले से ही डाउट था, चोन सोजिन की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से ठीक होती है। पर सूर्योन और दूसरा कोई उस पर डाउट ना करे, इसीलिए चोन सोजिन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है कि वो रेगुलरली हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लाता रहे। पर यहाँ सवाल ये आता है कि हम सभी के सामने उनबिल ने भर भर कर वो ड्रग्स चोन सोजिन की ड्रिंक में डाली थी, जिसे चोन सोजिन ने कंज्यूम भी किया था। उसके बावजूद भी उसकी मेमोरीज पर कोई असर क्यों नहीं है? तो इस सवाल का जवाब हमें एक फ्लैशबैक में मिलता है। दरअसल जिस वक्त उनबिल चोन सोजिन को देने के लिए वो मेडिसिन अपने ड्रॉर से निकालती है, चोन सोजिन उसे देख लेती है। इसीलिए वो ड्रिंक पीने के बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो वोमिट करके सारी मेडिसिन थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से उन दवाइयों का असर चोन सोजिन पर नहीं होता। पर चोन सोजिन ये बात उनबिल से भी छुपाती है ताकि अगर कल को उस पर ओयुनी के मर्डर का केस चलता है तो वो उनबिल की गवाही से खुद को पागल साबित कर सकती है, जिससे वो हर पनिशमेंट से बच जाएगी और कुछ वक्त के बाद वो उनबिल को लेकर दूसरी कंट्री जाकर सेटल हो जाएगी। पर इन सब से अनजान उनबिल अपनी माँ की हालत के लिए खुद को ब्लेम करती है और अब आगे बढ़कर अपनी और चोन सोजिन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होती है। उनबिल अलग अलग तरीके की पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाने की कोशिश करती है और एक वक्त पर क्लासिकल ओपेरा स्टार रह चुकी उनबिल पैसों के लिए एक छोटे स्टूडियो में रोड सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने के लिए भी मजबूर हो जाती है। उधर फाइनली काफी इंतजार के बाद युनचुल को होश आ जाता है और होश में आते ही वो बेरोना की सेफ्टी को लेकर कंसर्न होता है। लोगन युनचुल को बताता है कि थैंक्स टू हिम बेरोना पूरी तरह से सेफ है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जुदांते अब मर चुका है और चोन सोजिन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए जुदांते के मरने से चोन सोजिन को अब उसके लोन्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और वो पूरी तरह से आजाद है। पर युनचुल को पूरा यकीन होता है कि चोन सोजिन पागल होने का दिखावा कर रही है, इसीलिए वो उनबिल को कॉल करता है। अपने फादर के होश में आने की बात सुनकर उनबिल खुशी के मारे दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। युनचुल जब उससे उसकी डेली लाइफ के बारे में पूछता है तो वो जवाब देती है कि पैसे कमाने के लिए वो अपनी पढ़ाई से 1 साल का ब्रेक ले रही है। बातों ही बातों में युनचुल चोन सोजिन की एक्चुअल कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उनबिल उस पर भड़क जाती है। वो युनचुल से कहती है कि उसने चोन सोजिन को गलत काम करने से रोकने के लिए वो ड्रग्स दिए थे, पर अब चोन सोजिन उसे भी नहीं पहचान पा रही है। उसके लिए अपनी डेली काम करना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोना भी मुश्किल हो गया है। उनबिल युनचुल से कहती है कि वो सूर्योन से रिक्वेस्ट करे ताकि वो चोन सोजिन को माफ कर दे, पर युनचुल ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे उनबिल गुस्से में उससे कहती है कि अब वो कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अपने डॉक्टर फ्रेंड की हेल्प से युनचुल चोन सोजिन की रिपोर्ट एनालाइज करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी हालत काफी सीरियस है और इस वक्त चल रही हाई डोसेज की वजह से चोन सोजिन पूरा दिन सोते हुए गुजारती होगी। ये सुनते ही युनचुल के दिमाग में उनबिल की कही बात याद आती है कि चोन सोजिन ठीक से सो भी नहीं पा रही है और उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। युनचुल उसी डॉक्टर से कहकर चोन सोजिन के 5 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट की मेडिकल रिकॉर्ड्स निकलवाता है, जिसमें चोन सोजिन का MRI स्कैन किया गया था। उस रिपोर्ट को देखते ही डॉक्टर युनचुल के सामने क्लियर कर देता है कि दोनों ब्रेन स्कैन्स कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन्स के हैं और ये पता चलते ही युनचुल को कंफर्म हो जाता है कि चोन सोजिन पागल होने का दिखावा कर रही है। वहीं सूर्योन और लोगन भी जब चोन सोजिन की हालत के बारे में कंफर्म करने उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो कचरे में फेंकी गई दवाइयों को देखकर उनका शक भी यकीन में बदल जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि ओयुनी के मर्डर की वीडियो फुटेज पब्लिकली रिवील करने का वक्त आ चुका है। पर उससे पहले वो दोनों युनचुल से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां सूर्योन उसे बताती है कि अपनी हायर स्टडीज के लिए बेरोना US जाने वाली है और उसकी फ्लाइट नेक्स्ट डे है। ये सुनकर युनचुल बेरोना से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। युनचुल बेरोना से कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक है, इसीलिए अब बेरोना को उसकी टेंशन छोड़कर अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। बेरोना को देखकर युनचुल कहता है कि वो बिल्कुल ओयुनी जैसी दिखती है, साथ ही वो ओयुनी की तरह ब्रेव भी है। सारी बातें करने के बाद जब युनचुल वहाँ से जाने लगता है तो बेरोना इमोशनल होकर उससे सवाल करती है कि उसकी जान बचाने के लिए युनचुल ने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला था, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो बेरोना खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। बेरोना को टेंशन देने के लिए युनचुल एक बार फिर उससे माफी मांगता है और बेरोना को गले लगाते हुए उसे आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देकर युनचुल वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचता है
वहाँ रखी टेबल से टकराकर गिर जाता है और ऐसा लगता है कि युंचल उस टेबल को देख ही नहीं पाया था और पूरा सच हमें एक फ्लैशबैक से पता चल जाता है। दरअसल भले ही सर्जरी के बाद युंचल को होश आ जाता है, पर उसकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होने की वजह से वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है। पर उससे भी बुरा होता है जब डॉक्टर्स युंचल को बताते हैं कि उसके पास अब थोड़ा ही वक्त बचा है और वो वक्त भी उसे पेन किलर्स के सहारे काटना होगा। पर इस सच को युंचल बेरोना से छुपाने की कोशिश करता है ताकि बेरोना उसे एक हेल्दी पर्सन के तौर पर ही याद रखे। रेस्टोरेंट तक भी युंचल लोगन की ही हेल्प से पहुंचता है और गिरने के बाद वो बेरोना से नजरें बचाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। पर वहां रह गई बेरोना और जा चुके युंचल दोनों की ही आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद अगली सुबह युंचल सूर्योन को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि चोन सोजिन का सच दुनिया के सामने आने से पहले वो खुद ये सच उनबिल को बताना चाहता है, जिसके लिए वो उससे मिलने चोन सोजिन के ठिकाने पर पहुंचता है। पर युंचल इस बात से अनजान होता है कि चोन सोजिन ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। वीडियो कॉल के दौरान सूर्योन युंचल के पीछे मौजूद चोन सोजिन की एक झलक देख लेती है और युंचल की जान को खतरा देखते हुए वो जल्दबाजी में वहां से निकल पड़ती है। उधर चोन सोजिन युंचल को डराने की कोशिश करती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि वो सब कुछ उनबिल के लिए कर रही है। युंचल चोन सोजिन को गले लगाते हुए समझाने की कोशिश करता है कि कम से कम अब तो चोन सोजिन को खुद को रोक लेना चाहिए, पर चोन सोजिन युंचल को इतनी जोर से पुश करती है कि वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। शॉक्ड चोन सोजिन जब नीचे पहुंचती है तो युंचल अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। चोन सोजिन युंचल से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता है, पर उसकी ये फीलिंग्स एक ही मोमेंट में बदल जाती है जब उसे ओयुनी समझ रहा युंचल उससे आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करता है और एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। तभी भागते हुए सूर्योन वहां पहुंचती है और युंचल को देख लेती है। वो उनबिल से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। वहीं चोन सोजिन ऑलरेडी वहां से भाग चुकी होती है और एक पब्लिक वॉशरूम में अपनी खून से सने हाथ धोने के बाद बिना किसी रिग्रेट के वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है और उसे जल्द से जल्द अपने अब्रॉड जाने का अरेंजमेंट करने के लिए कहती है। उधर सूर्योन उनबिल को आखिरी बार उसके फादर को दिखाने ले जाती है। युंचल को उस हालत में देखकर उनबिल टूट जाती है और अपने पिछले बिहेवियर की माफी मांगते हुए उससे उठने के लिए कहती है, पर तब तक कोई भी माफी मांगने या शिकायत करने के लिए काफी देर हो चुकी होती है। सूर्योन एक बार फिर उनबिल को एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि ये सब चोन सोजिन ने किया है। सूर्योन उनबिल से कहती है कि पहले ओयुनी की मौत हुई थी और अब युंचल भी जा चुका है। आखिर उनबिल का विश्वास जीतने के लिए कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पर उनबिल कहती है कि अपनी आंखों से देखे बगैर वो किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। इसीलिए सूर्योन अब अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला करती है। उधर चोन सोजिन अब्रॉड भागने की तैयारी में होती है कि तभी उसे एक फोन कॉल रिसीव होती है और उसे उनबिल के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फोन की दूसरी साइड मौजूद सूर्योन चोन सोजिन को वार्न करती है कि अगर अगले 1 घंटे में वो उस जगह नहीं पहुंचती है जहां ओयुनी का मर्डर हुआ था तो इसका अंजाम उनबिल को भुगतना होगा। ये सुनते ही चोन सोजिन उनबिल को बचाने के लिए निकलने लगती है तो उसका सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये सब सूर्योन का बिछाया जाल हो सकता है, पर चोन सोजिन उससे कहती है कि सूर्योन ऑलरेडी जोदांते को मार चुकी है, इसीलिए अब वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। और इतना कहकर वो सेक्रेटरी से गाड़ी की चाबी लेकर सीधे सूर्योन की बुलाई जगह पर पहुंच जाती है, जहां सूर्योन उस कार को पीछे मौजूद रिवर में धकेलने लगती है जिसमें उनबिल होती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए चोन सोजिन उस गाड़ी को रोकती है, पर उसे पता चलता है कि वो उनबिल नहीं बल्कि एक डमी होती है। जिसके बाद चोन सोजिन और सूर्योन के बीच बहस होती है और चोन सोजिन कन्फेस करती है कि उसी ने ओयुनी और युंचल दोनों को मारा है। लोगन के साथ खड़ी उनबिल दूर से ही उसके पूरे कन्फेशन को देखती है और रिग्रेट करती है कि उसके इतना सब करने के बाद भी चोन सोजिन एक मॉन्स्टर है। अपनी गलती को सुधारते हुए उनबिल पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि चोन सोजिन ने ही ओयुनी को मारा है, जिसकी वो आई विटनेस है। चोन सोजिन को अरेस्ट करने पुलिस वहां पहुंच जाती है, पर वो सूर्योन से कहती है कि वो अकेले नहीं मरेगी और ये कहकर चोन सोजिन सूर्योन को धक्का देकर पीछे नदी में फेंक देती है। पुलिस चोन सोजिन को अरेस्ट कर लेती है, पर सूर्योन पानी की गहराइयों में समा जाती है। तो गाइस 3 सीजन्स की इस शानदार कहानी का एंड अब आ चुका है। ड्रामा का बस एक ही एपिसोड बचा है जो अगले वीक रिलीज होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको तभी मिल पाएगी। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।